जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लिनफे की स्पिरिट देवताओं की कब्रगाह में चली जाती है और वो अपनी फीनिक्स ब्लड लाइन को अवेकन कर लेता है, जिसकी मदद से वो कब्रों को शुद्ध करता है और सोल पावर को इकट्ठा कर लेता है। और अब हम देखते हैं कि लिनफे की स्पिरिट उसकी बॉडी में वापस आ जाती है और लिनफे दोबारा जिंदा हो जाता है। उसके अंदर उस कब्र वाले देवता की मार्शल पावर भी आ जाती है। तभी उसकी बहन जग जाती है और देखती है कि उसका भाई जगकर बैठा हुआ है, और ये देखकर श्वान बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो अपने दादा को आवाज़ लगाती है कि भाई को होश आ गया है। उसके दादा भागते हुए आते हैं और अपने पोते को गले से लगा लेते हैं। और ये वाला सीन गाइस बहुत ज़्यादा इमोशनल था। और पूछते हैं कि तुम अब कैसा फील कर रहे हो, तो वो बताता है कि मैं अब अच्छा फील कर रहा हूँ। इस पर उसकी बहन कहती है कि दादा और हम मिलकर तुम्हारा ख्याल रख रहे थे। लिनफे उससे मजाक करता है और बोलता है कि दादा को तुमने परेशान तो नहीं किया। तभी दादा को खांसी आने लगती है और जिसके कारण से उनका पुराना जख्म जो था वो फिर से टूट जाता है। तो वो आराम करने के लिए चले जाते हैं और शुआन को अपने भाई का ख्याल रखने के लिए कह जाते हैं। अब हम देखते हैं शुआन जो कि अपने भाई को ठीक हो जाने पर बहुत ज़्यादा खुश थी और उसके आगे पीछे घूम रही होती है। इस पर वो लिनफे कहता है कि तुम भी जाकर के आराम कर लो, रात दिन जग करके तुमने मेरी देखभाल की है, इसलिए जाकर तुम भी आराम कर लो। और वो लिनफे की बात मानकर जाने लगती है और बोलती है कि मैं सुबह आपके लिए दवा लेकर आऊँगी, और वो चली जाती है। अब लिनफे फिर से वही बात सोचने लगता है कि सच में ये सपना है या हकीकत, और वो अपने लॉकेट को देखता है कि वो चमक रहा है और वो जान जाता है कि वो सपना नहीं बल्कि सच में ऐसा है। और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि उसकी बॉडी में फिनिक्स ब्लड लाइन है और वो अपने मार्शल सोल पावर को चेक करने के लिए मेडिटेशन के लिए बैठता है। और मेडिटेट करते हुए वो और अपनी ब्लड क्लॉटिंग टेक्निक सोल पावर से स्वॉर्ड ब्लड लाइन को हील करने लगता है और थोड़ी ही देर में उसकी स्वॉर्ड ब्लड लाइन पूरी तरह से हील हो जाती है। इस पर वो कहता है कि किसी भी मार्शल आर्ट की पीक पर पहुंचने के लिए मुझे 10 स्टेज को क्रॉस करना होगा, और वो एक एक करके नाम बताता है जो कि इस स्क्रीन पे दिया हुआ है। और लिनफे अपने आप को हील कर लेता है, जिससे वो ब्लड क्लॉटिंग टेक्निक के जरिए फर्स्ट स्टेज में पहुंच जाता है। और उसके पास अब 2 तरह की मार्शल सोल पावर और 2 तरह की मार्शल स्पिरिट होने से वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और मन में सोचता है कि अब मान्यो जैसे 10 लोग भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब हम देखते हैं कि शुआन दवा लेकर सुबह आती है और लिनफे उसे पीने से बहाने बनाता है, क्योंकि वो ठीक हो चुका था और सोचता है कि मैं पहले से ज़्यादा अब स्ट्रॉन्ग भी हो गया हूँ, तब मैं ये क्यों कड़वी दवा पीऊँ। लेकिन शुआन कहती है कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे पता है कि तुम बहाना बना रहे हो, इसलिए मैंने सुबह उठकर मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए ये बनाया है, और ये कोई दवा नहीं बल्कि शकरकंद का सूप है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। ये सुन करके लिनफे उसे लेकर के पी लेता है और लिनफे को ये सूप पिला करके श्वान वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी उसे चक्कर आ जाता है और वो वहाँ पे गिर जाती है। उसका पूरा शरीर काला पड़ जाता है और लिनफे श्वान की पल्स को चेक करता है और जान जाता है कि उसकी बहन की बॉडी की पॉइजन फिर से एक्टिवेट हो गई है और उसे उठाकर बेड में लिटा देता है। एक्चुअली बात यह है कि श्वान जब 8 साल की थी तब एक डॉक्टर ने बताया था, जब श्वान अपनी माँ की कोख में थी तभी उसे किसी ने जहर दे दिया था। माँ उसकी ख़त्म हो गई थी लेकिन वो बच गई थी किसी तरह से, और उसकी जहर पूरे बॉडी में फैल गया था और अभी तक उसे सिर्फ सप्रेस किया जा चुका है, लेकिन उसे जड़ से नहीं ख़त्म किया जा चुका। और श्वान की ऐसी हालत देख करके लिनफे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और सोचता है कि क्यों ना उसकी बॉडी का जहर अपनी बॉडी में ट्रांसफ़र कर लूँ और अपनी हील पावर से मैं उसको हील कर लूँगा। और वो यही करने लगता है उसकी बॉडी के साथ, जिससे शुआन को थोड़ी देर में होश आ जाता है और जिससे वो कहती है कि भैया तुमने मेरी बॉडी का जहर अपनी बॉडी में क्यों ले लिया। इस पर वो बताता है कि मुझे एक हीलिंग पावर मिली है और उससे मैं अपने आप को हील कर सकता हूँ किसी भी तरह की बीमारी को और किसी भी तरह के पॉइजन को। इससे अब मैं पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ, अब मैं मान्यों को भी हरा सकता हूँ। अब इस पर लिनफे उसे आराम करने के लिए कहता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी पॉइजन को ख़त्म करने में मदद करूंगा, इसके लिए मुझे एक दवा चाहिए। और वो उसे कहकर चला जाता है और वो मन में सोचता है कि मुझे श्वान को बचाने के लिए हेवनली ग्रास की ज़रूरत है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध डॉक्टर ने उसे बताया था। यहाँ पे हमारा चौथा एपिसोड खत्म हो जाता है। अब हम 5th एपिसोड में देखते हैं कि लिनफे अपनी बहन की दवा लेने के लिए एक क्लिनिक में आता है, जहाँ सभी लोग उसे ही देख रहे होते हैं और कहते हैं कि ये तो लिन क्लैन का लिनफे है ना, लेकिन ये इतना सैड क्यों लग रहा है। इस पे एक बंदा कहता है, अरे तुम्हें नहीं पता क्या, इसकी मंगेतर ने इसका स्वॉर्ड टेक्निक चुरा लिया है, इसलिए ये दुखी तो होगा ही। ये सब बोल करके वो लोग हंस रहे होते हैं। लिनफे इन सब पे ध्यान नहीं देता और वो सीधे क्लिनिक वाले शॉपकीपर के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे
एक हेवनली ग्रास चाहिए। इस पर शॉपकीपर कहता है कि तुम लिन क्लैन के मेंबर हो ना, और तुम्हारे यहाँ कितने कुल टोटल मेंबर हैं। वो बताता है कि मेरे यहाँ 1800 व्यक्ति रहते हैं। इस पर वो बोलता है कि लिन क्लैन के एल्डर ने मुझे ऑर्डर दिए हैं कि आज के बाद राशन के अलावा कोई भी महंगी चीज़ें तुम्हें नहीं दी जाएगी, क्योंकि तुमने अपनी सोल पावर खो चुके हो और तुम्हारा इस क्लैन में कोई भी अस्तित्व नहीं है, तुम एक यूजलेस पर्सन हो, इसलिए हम अपनी इतनी महंगी महंगी चीज़ें तुम पे खर्च नहीं कर सकते। और वो बोलता है कि मेरे पिता ने 15 साल पहले बहुत सारी सेलेस्टियल ग्रास दिया था और उनका कंट्रीब्यूशन लिन क्लैन में बहुत ज़्यादा है, वो सब वो लोग भूल गए क्या? और वैसे भी मैं ये ग्रास अपनी बहन की बॉडी से जहर निकालने के लिए ले रहा हूँ। लेकिन वो मना कर देता है। लिन गुस्सा हो जाता है। तभी शॉपकीपर देखता है कि लिन क्लैन का ही एक और मेंबर आता है, जो कि वो उसके सेकंड ग्रैंडफादर का पोता होता है। वो उसे देख करके बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें एक हेवनली ग्रास दूंगा अगर तुम लिन युहान को हरा दोगे और उनके साथ आए हुए बंदे को हरा दोगे। दरअसल बात यह है कि शॉपकीपर मन में सोच रहा होता है कि लिनफे की पावर तो खत्म हो चुकी है और अब वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इससे वो हार जाएगा और मेरी हेवनली ग्रास भी बची रह जाएगी। लिन युहान उसके पास आता है और लिनफे से कहता है कि तुम डर रहे हो क्या? और वो कहता है कि तुम मुझसे हारना नहीं, तुम्हें लोग निकम्मा समझेंगे और इस तरह से लिन क्लैन का नाम बहुत ख़राब होगा। और वो लोग उस पर हंसने लगते हैं। तभी लिनफे अपनी बहन की हालत को सोच करके मन में कहता है कि मुझे दवा तो चाहिए ही, चाहे कुछ भी करके, और मुझे ये शर्त जीतनी होगी। और वो जाने से पहले उस शॉपकीपर से कहता है कि ठीक है, अगर मैं जीत जाता हूँ तो मुझे 10 हेवनली ग्रास चाहिए। अब इधर लिनफे और लिन युहान दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और लिन युहान अपनी मार्शल सोल पावर को निकालकर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन लिनफे अपनी पावर से उसे वहीं पर रोक देता है और उसकी स्वॉर्ड को उसी के ऊपर वापस कर देता है। ये देख करके लिन युहान बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है कि इसके पास सोल पावर नहीं है, तभी ये मेरी अटैक को कैसे रोक ले रहा है। लिनफे भी अब अपनी तलवार निकाल लेता है। लिन युहान अपनी विंड स्वॉर्ड टेक्निक को इस बार यूज़ करता है और बहुत सारी स्वॉर्ड को निकाल कर उस पर हमला कर देता है, लेकिन उसके अटैक को इस बार भी वो मात दे देता है। लिनफे बार बार उसकी टेक्निक से बच जा रहा होता है। इस पर लिन युहान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी सारी पावर को यूज़ करने लग जाता है। लिनफे उन सभी को मात देता है और यहीं पे हमारा 5th एपिसोड खत्म हो जाता है। अब हम 6th एपिसोड में देखते हैं कि लिन युहान अपनी सेकंड लेवल की पीक लेवल की पावर को यूज़ करता है और अपनी स्वॉर्ड को निकालता है, जिससे वहाँ पे बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आने लगता है और लिनफे भी अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर लड़ता है और यहाँ पे दोनों में बहुत तगड़ी फाइट होती है। इस पर लिन युहान कहता है कि लगता है तुम थक गए हो, तुम यहाँ पे छोड़कर चले क्यों नहीं जाते, नहीं तो तुम हार जाओगे और तुम्हारी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। और वो लिनफे पर बहुत तेज़ से वार करता है, जिससे लिनफे बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है, लेकिन वो अपनी हिम्मत को ना हारते हुए वो उठकर खड़ा होता है और वो अपनी फीनिक्स ब्लड लाइन की पावर को निकालता है। और इधर लिन युहान भी अपनी मार्शल सोल पावर को निकाल लेता है। दोनों में अटैक शुरू हो जाता है और दोनों एक दूसरे की ओर दौड़ते हैं और लिनफे मन में सोच रहा होता है कि कुछ भी करके मुझे जीतना ही होगा, नहीं तो मेरी बहन को कोई नहीं बचा सकता। ये सोचकर वो लिन युहान के ऊपर स्वॉर्ड फिंगर पंच का यूज़ करता है और एक जोर का पंच मारता है, जिस वजह से वहाँ पे पूरा आसमान काला हो जाता है और लिन युहान भी वहीं पे गिरकर बेहोश हो जाता है। ये देख करके शॉपकीपर और उसके साथ जो बंदे वहाँ पे खड़े थे वो सब शॉक्ड रह जाते हैं और इधर लिनफे अपनी शर्त जीत जाने पर उस शॉपकीपर से अपनी हेवनली ग्रास को मांगता है और लिनफे भी वो ग्रास ले करके जाने लगता है और वो बोलता है कि मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए आज के बाद कोई भी कुछ करेगा तो मैं ऐसे ही सबको सबक सिखाऊंगा, और वो वहाँ से चला जाता है। इधर लिनफे की बात सभी कर रहे होते हैं कि लिन युहान तो सेकंड लेवल का था, तब ये कैसे हार गया उससे। शॉपकीपर आकर के लिन युहान के फेस को देखता है जो कि काला पड़ गया था और शॉपकीपर कहता है कि उसने मौका देख करके उसके ऊपर पॉइजन का अटैक किया है और उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और वो उसे लिन क्लैन के ईल्डर के पास ले जाते हैं। और इधर लिनफे उस दवा को लेकर जल्दी से घर जाता है और शुआन को उसे बनाकर पिलाता है। थोड़ी देर में उसकी बहन को होश आ जाता है और लिनफे उससे पूछता है कि तुम्हें अब कैसा फील हो रहा है, तुम अच्छा फील कर रही हो? वो बोलती है कि हाँ, और लिनफे और शुआन बाहर आकर लॉन में टहलने लगते हैं। लिनफे मन में सोचता है कि जिस तरह से मैंने अपनी दोनों ब्लड लाइन ब्लड क्लॉटिंग पैटर्न से एक कर दिया है, उसी तरह से मैं शुआन के पॉइजन को भी रूलर पैटर्न टेक्निक के जरिए ठीक कर सकता हूँ और उसकी सोल पावर भी एक्टिवेट हो जाएगी। और वो अपनी बहन शुआन से कहता है कि मेरे पास एक टेक्निक है जिससे तुम्हारे पॉइजन की प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो सकती है, लेकिन वो थोड़ी रिस्की है। इस पर शुआन कहती है कि भैया अगर तुम करोगे तो मैं किसी भी टेक्निक को फॉलो करने के लिए तैयार हूँ। तभी वहाँ पे लिन क्लैन के ईल्डर आ जाते हैं और उसे लिन क्लैन के मेन हॉल में चलने को कहा जाता है।
वहाँ पे लिन क्लैन के एल्डर उसका वेट कर रहे हैं। लिनफे पूछता है कि मैंने किया क्या है। इस पर वो एल्डर बोलता है कि तुम क्रिमिनल हो, तुमने मेरे बेटे को जहर दिया है, और वो अपने बंदे को उसे ले चलने के लिए कहते हैं। लिनफे शुआन को कहता है कि जा कर के जल्दी से दादाजी को ये सब बताओ। इधर लिनफे को वहाँ पे ले जाया जाता है और यहीं पे हमारा 6th एपिसोड भी खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।